तो भाई वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और मैंने अभी परसों नहीं, काफ़ी दिन हो गए कम्युनिटी पोस्ट शेयर जिस पे मतलब कुछ कुछ कमेंट आए थे। देखो, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत सारे कमेंट आए थे, क्योंकि मेरे चैनल में बहुत सारे कमेंट आते भी नहीं है। तो जितने चंद लोगों ने मेरे को, चंद लोग मतलब कि कुछ कुछ फ्यू ऑफ यू आस्क्ड मी वाई, एंड काफ़ी लोग समझ गए थे। तो जो नहीं समझे थे उनको मैं बता दूँ कि वो मैंने 1 अप्रैल को शेयर करा था, मतलब कि अप्रैल फूल के दिन। और आप लोग अप्रैल फूल, मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स, फूल बन चुके हैं। और मैंने ना लास्ट वाली जो 1 डेढ़ हफ्ते पहले वीडियो डाली थी, उस वीडियो में मैंने कहा था ना कि मैं 2-3 दिन में ना पढ़ाई शुरू कर दूंगा। 2-3 दिन बाद 1 अप्रैल था, तो मैंने सोचा था 1 अप्रैल से मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर दूंगा, लेकिन मतलब 11th का स्टडी शुरू कर दूंगा। लेकिन मेरा ना स्कूल में सब्जेक्ट मिलना बाकी था, मैंने एडमिशन नहीं लिया था, बाकियों ने ले लिया था, कुछ ने नहीं लिया था। तो आज ही मैं गया हूँ एडमिशन लेने। आज है 5 अप्रैल, मतलब काफ़ी दिन बाद हो चुका है। अब मैंने लाइव में बताया भी था कि मैंने बीच में ट्रैवल करना है, तो मैं थोड़ा चैनल पे रेगुलर नहीं हो पाऊँगा बीच में। तो मेरा 1 हफ्ते पूरी वीडियो नहीं पड़ी है, जिसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और आज से मैंने कर दी है 11th ग्रेड की सारी बुक्स भी मेरी आ चुकी है। मैंने एक भी बुक खुद नहीं ली है, मैंने ना जो सीनियर्स थे उनसे ली है मैंने, जो मतलब पास आउट हो चुके हैं हमारे स्कूल के काफ़ी 1-2 साल पहले। क्योंकि भाई सिलेबस तो कभी चेंज ही नहीं होगा, जो लॉ हैं वही रहेंगे। बस पब्लिशर चेंज होते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि स्कूल में कोई बुक भी नहीं ले जाता है हमारे यहाँ। बस रफ कॉपी ले जानी होती है। और इंग्लिश का सिलेबस चेंज हुआ है, तो मैंने ना लास्ट मैकबेथ और दूसरी मेरे को नाम याद नहीं है, इकोस की जगह जो आई है, तो मैकबेथ और एक और बुक है, वो मैंने लेनी है। एंड मेरे पास बाकी की सारी बुक्स आ चुकी हैं। तो मैं अब कर रहा हूँ 11th को शुरू। 11th के अब रेगुलर स्टडी व्लॉग्स आने वाले हैं। 11th के मिनी व्लॉग्स भी, लॉन्ग व्लॉग्स भी। अब आप लोगों को कैसे में चाहिए मिनी व्लॉग्स, लॉन्ग व्लॉग्स, वो मेरे को बता देना। तो पहले मैं बताता हूँ कि मेरे पास जो बुक्स आई है वो बताता हूँ। एंड मेरे पास ना जो ISC की बुक है वो तो आई है, लेकिन मैंने NCERT की भी ली थी। तो मेरे पास NCERT की मैंने मैथ्स नहीं ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री ली है, वो मेरे पास है, मैं सारी ये है मेरी सारी की सारी बुक है। और ये मेरा सस्ता सा जुगाड़ था फ़ोन अटकाने के लिए, ट्राईपॉड बोल सकते हो तुम लोग। यहाँ पे मतलब ये वाली तो मैंने दिखा दी थी, लेकिन ये बहुत सारी आ चुकी है और इनमें सब कुछ हो चुकी है। सब कुछ भी नहीं हुई है मेरी, अभी आनी है बाकी इंग्लिश की। और मेरे बाकी की नोट्स के लिए नोटबुक्स आनी बाकी हैं, वो मैंने अभी नहीं ली है। और ये वाली मेरे पास एक डायरी आई थी, ये है मेरा रिपोर्ट कार्ड, जिससे कि मेरा रिज़ल्ट आएगा। दिखा दो तुमको, देख लेना मेरा रिज़ल्ट। क्यों दिखाऊँ मैं तुमको? हो कौन तुम? तो ये एक डायरी है 2025 की, जिस पर पे ना मतलब कि जो सारी डायरियों में होता है, अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा है। तो इस पे ना ये कुछ इस टाइप से है, जिस पे मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगा, मतलब कि यहाँ पे डे वाइज लिखूंगा जो भी होगा। तो मैंने इतने दिन तो अभी बर्बाद कर दिया, आज 5th है, इसका टू डू लिस्ट मैं जब बनाऊंगा तब दिखाऊंगा। देख लेना सारे धीरे धीरे। अब सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 11th स्टडी व्लॉग्स आने वाले हैं। एंड जो भी होगा, कुछ भी अभी क्या ही बोलूँ मैं। तो मेरा स्कूल का फ़ी कार्ड भी आ चुका है, इसको मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें नंबर वगैरह है। और ये जो बुक्स हैं इनको दिखाते हैं, सारी एक एक करके दिखाते हैं। तो क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री की बुक्स हैं। पहली तो केमिस्ट्री भाई इतनी भारी है ना, ये वाली मैंने दिखा दी थी, ठीक है। ये वाली जो बुक्स है, मेरे को अब पता चला है कि ये बुकें ISC की नहीं है, जिससे मैंने ली थी। मतलब वो ISC में उन्होंने इन बुकों से पढ़ा था, लेकिन ये NCERT और CBSE के सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन यही सिलेबस ISC में भी फॉलो होता है, तो ज़्यादा नहीं है। बस NCERT काफ़ी पतली हैं इनके कंपैरेटिवली, पता नहीं क्यों। पर ये वाली जो बुकें हैं ना, ये पूरी ISC की ही बुक है, ISC केमिस्ट्री की है। मतलब ये पार्ट 1 है, और इसी का मेरे पास पार्ट 2 भी है। पार्ट 2 हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में ये 2 चैप्टर, ये पीरियोडिक टेबल वाला, केमिकल बॉन्डिंग वाला है, एक स्टेट्स ऑफ मैटर का है, थर्मोडाइनमिक्स है, जिन पे बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी पढ़ा है। इक्विलिब्रियम है, फिर सेक्शन B है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जो कि रिडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन, पीरियोडिक टेबल वगैरह जो भी है, ये सारा सिलेबस है। जो भी मैं अब क्या ही बताऊँ एक चैप्टर को बता के। जो हमारी ये पहला वाला वॉल्यूम है ना, केमिस्ट्री का पहला वॉल्यूम, इसमें जो है ना सारी की सारी पूरा सिलेबस है। इसमें पूरा सिलेबस है क्लास 11th का। और जो इसका वॉल्यूम 2 है, इस पर सिर्फ और सिर्फ NCERT के एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वेश्चन हैं, जो कि हमारे स्कूल वालों ने भी लगा रखे हैं। मतलब यही वाली सेम बुक, और ऐसी मेरे पास सेम बुक एक और भी है, वाली बुक भी है केमिस्ट्री की मेरे पास, जो कि पब्लिशर दोनों का ओके पब्लिशर भी सेम है दोनों का, राइटर भी सेम है। मतलब ये दोनों बुकें सेम है। इस पर भी वही चीज़ें हैं NCERT की, एग्जाम्पलर और एंट्रेंस एग्जाम्पलर।
तो मेरे पास ये वाली 2 बुकें हो चुकी है। अगर किसी को चाहिए तो मैं नहीं दूंगा, फ्री में काहे दे हम। हाँ, कुछ बुकें हैं जो कि मेरे स्कूल वालों ने ली हैं, जो मैंने ली हैं मतलब सीनियर से। मैंने काफ़ी लोगों से ली, 2 लोगों से लिया अलग अलग, तो इसलिए मेरे पे ज़्यादा हो चुकी है। और ये मेरे पास एनसीईआरटी भी है। एनसीईआरटी का ये है पहला मतलब टेक्स्ट बुक का पार्ट 1, और ये है मेरे पास पार्ट, दोनों ही पार्ट आ चुके हैं। जिसका एनसीईआरटी देख के मुझे ये लग चुका है कि मतलब एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा पतली है, तो आई एम श्योर इस पे कंटेंट काफ़ी कम होगा, काफ़ी क्वेश्चंस कम होंगे उन आईएससी वाली बुक्स के कंपैरेटिवली। पर इनको पढ़ने में ना मज़ा नहीं आ रहा मेरे को, मतलब वो इनके एक तो पेपर क्वालिटी और मतलब वो होता है ना एक इंटरेस्ट बुक को देख के, वो नहीं आ रहा है इनको देख के थोड़ा, क्योंकि इनका टेक्स्ट वगैरह भी काफ़ी बकवास टाइप से। मेरे पास केमिस्ट्री के लिए ये सारी बुकें आई हैं, मतलब मैंने कुछ भी नहीं लिया इनमें से, ये मैंने मांगा है। और ये एकदम ऐसी नई नई सी, और मैं भी इनको चिंता मत करो एकदम नई नई रखूँगा, इनको बिल्कुल भी ज़्यादा ख़राब नहीं करूँगा। और कंप्यूटर की भी मेरे पास है। कंप्यूटर में मतलब कंप्यूटर की मेरे पास जावा विद ब्लू जे वाली बुक है, जो कि हमारे पास है। मैंने मतलब पाइथन नहीं है, मतलब मेरी पाइथन नहीं है, मेरी जावा और ब्लू जे की। और हमारे फिज़िक्स में सबसे पहले दिखाता हूँ एनसीईआरटी के मेरे पास दोनों पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। स्कूल की ये वाली है आईएससी की, है ना, स्कूल की आईएससी की ये वाली है, ये नूतन पब्लिकेशन की है। और इनके भी मेरे पास दोनों वॉल्यूम आ चुके हैं, मतलब पार्ट्स, सॉरी, इनके ये पार्ट 1 है, इसका ये पार्ट 1 है, और ये पार्ट 2 है, दोनों पार्ट आ चुके हैं मेरे पास। तो गाइस पार्ट 1 में ये वाले चैप्टर्स हैं, मतलब पूरे 12 चैप्टर है। यूनिट तो 6 हैं, लेकिन जो पार्ट 1 वाली बुक है उसमें पूरे 12 चैप्टर है, और जो पार्ट 2 बुक है उस पर पे 12 के आगे पूरे, मतलब पूरी क्लास आईएससी 11th में 30 चैप्टर्स है भाई साहब, 30 चैप्टर्स और 10 यूनिट है। क्या बोलूँ मैं, मतलब इतने सारे चैप्टर, और बुक भी इतनी मोटी मोटी, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए। ये बस तुम देख लो, ठीक है। आइए एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी इनके सामने एक पार्ट से भी पतली है भाई। एनसीईआरटी इतने से 2 पार्ट है। और इसके पास मेरे पास 2 ये बुकें भी है, फ़िज़िक्स की हैं, किसी कोचिंग के मॉड्यूल है, मैं नहीं बताऊंगा कोचिंग का नाम। और बस यही आई है। मैं इसके बाकी वाले जो पैकेज है, मतलब ये 2 और 3 है, इनके बाकी के भी लूँगा, लेकिन अभी मैंने 2 और 3 लिया, जिनमें ये वाले चैप्टर और ये वाले चैप्टर, मतलब सिर्फ यही चैप्टर्स हैं। तो बस इतनी मेरी फ़िज़िक्स की है, और ये मेरा कंप्यूटर थी, और उसके बाद है मेरी मैथ्स की। तो मैथ्स की मैंने सिर्फ और सिर्फ वही वाली ली है जो हमारे स्कूल में फॉलो हो रही है, और कोई मैंने नहीं ली है, क्योंकि मैथ्स के लिए मैंने बोला था मैं ऑफलाइन जाऊंगा। और मैथ्स में जो मैं ऑफलाइन सर पढ़ाते वो इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लेते, इतना कुछ करा लेते कि सिर्फ तुम्हें ट्यूशन कोचिंग वहीं 1 घंटे जाना है, उसके सिवा तुम्हें मैथ्स करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सर नहीं कहते, बच्चों का वहाँ का एक्सपीरियंस है। मैथ्स की हमारे पास ये 2 है, ML अग्रवाल की बुक, ये वॉल्यूम 1 है, और वॉल्यूम 2 भी है। अब मैं अगर ये पूरा ही सिलेबस है, वॉल्यूम 1 में सिर्फ इतने चैप्टर है, वॉल्यूम 2 में इतने चैप्टर हैं। वॉल्यूम 2 की वाली बुक है, और वॉल्यूम 1 ये है। टोटल चैप्टर्स ये है। अगर मैं 10th आईएससी का सिलेबस बात करूँ और सीबीएसई की बात करूँ, तो दोनों का सिलेबस काफ़ी सिमिलर है, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है। बस थोड़ा सा क्या है, डीप में आईएससी पर पे है। सीबीएसई में मैंने जैसे कंपेयर करा तो मेरे को कम सा लगा था। और इंग्लिश की बुकें मैंने नहीं ली हैं, वो मैं अभी लेने जाऊँगा 1-2 दिन में। तो अभी जितनी है मैं उतनी पढ़ाई शुरू करूँगा। ये स्टडी ब्लॉग नहीं था, ये था मतलब कि मेरी 11th शुरू हो चुकी है, मेरे पास बुक्स आ चुकी हैं, और मैंने अब पढ़ाई शुरू करनी है। तो फिर सब्सक्राइब कर लेना मेरे 11th के स्टडी ब्लॉग्स को देखने के लिए। और मैं आज सोच रहा हूँ पढ़ाई, और आज अच्छा हाँ चलो मैं बता दूँ 5th ऑफ अप्रैल में मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो 5th ऑफ अप्रैल में मैं सिर्फ सिलेबस एनालाइज करने वाला हूँ कि सिलेबस कैसा है, क्या है। एनसीईआरटी और सीबीएसई और आईएससी के सिलेबस में क्या डिफरेंस है, कुछ क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, पूरा कितना ज़्यादा सिलेबस है, कितना नहीं है, वो सब कुछ देखूंगा, टाइम पास करूंगा। बट मैं सोचूंगा अगर मैं पढ़ाई करूंगा तो मैं मिनी व्लॉग ज़रूर बना दूंगा एक शॉर्ट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, आगे के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, बाय बाय बाय।